करते हैं। ओके बेटा, देखिए तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है टिश्यू में हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू में हमने लास्ट लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू पढ़ लिया। अब हम आज जो पढ़ेंगे इस टॉपिक का नाम है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये इतने सारे हैं जो हमने पढ़ने हैं। कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं? ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट एंड टेंडन। तो ये इतने सारे नाम हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और आसान भी हैं, मुश्किल नहीं है। बस आप थोड़े नाम याद कर लीजिए, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू है क्या, जैसे आपको अगर हम डायग्राम दिखाएं तो डायग्राम में हमने आपको दिखाया था कि जैसे ये है, तो जो हमारी स्किन वगैरह है ये हो गई हमारी एपिथेलियल। स्किन के नीचे मसल्स आ गई मस्कुलर, और नीचे जाओगे हड्डियां, खून, ये सारा है ना, टेंडन, लिगामेंट, ये सारा इसी में मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू की ही डिटेल्स हैं सारी। तो ये हो गई हमारी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा है इम्पोर्टेंट आपका? ब्लड, आपका ये एडिपोज, लिगामेंट, टेंडन। वैसे तो सभी के बारे में पता होना चाहिए बट ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लिगामेंट का पूछ लेते हैं, व्हाट इज लिगामेंट, व्हाट इज टेंडन, व्हाट इज कार्टिलेज, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ऐसा पूछ लिया जाता है। लिम्फ आप 10th में पढ़ेंगे, ये जस्ट लिक्विड है। सो अब आप देखिए कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ने जा रहे हैं इनको वन बाय वन। सो देखो कनेक्टिव टिश्यूज, दीज टिश्यू हेल्प इन कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे हमारा ब्लड है, तो हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, तो जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो जो चीजें चाहिए, वो एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाता रहता है। तो कनेक्टिव हो गया, कनेक्ट करना, है ना। सो ब्लड हो गया, बोन हो गए, कार्टिलेज हो गए, टेंडन, लिगामेंट, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर होता है ब्लड। जो हमारे अंदर जो ये लिक्विड फ्लो करता है, जो हम कहते हैं ब्लड फ्लो करता है, तो बेसिकली ब्लड नहीं, वो प्लाज्मा फ्लो कर रहा है। जैसे पानी में किश्ती फ्लो करती है ना, तो किश्ती ब्लड हो गई और पानी हो गया प्लाज्मा। तो जो हमारी बॉडी का पानी है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर ब्लड, आपका ब्लड होता है, और ब्लड के तीन चीजें होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। सो व्हाट इज प्लाज्मा? द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड जिस लिक्विड में फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज येलोइश लिक्विड लाइक मटेरियल। और प्लाज्मा को अगर हम कलर देखेंगे तो उसका कलर रेड नहीं होता है, उसका कलर येलोइश होता है, और उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है रेड कलर का। प्लाज्मा कंटेन 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन इट। क्या क्या नाम है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज हमारा ऑक्सीजन कैरी करते हैं, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसीज हमारे सोल्जर सेल हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। एंड प्लेटलेट्स क्या करते हैं? दे फॉर्म ब्लड क्लॉट एट द टाइम ऑफ इंजरी। कहीं चोट लग जाए तो उस चोट में ब्लड लॉस ज्यादा ना हो, तो उस ब्लड लॉस को वो रोकते हैं, उसे हम कह देते हैं प्लेटलेट्स। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं तो हमारा टॉपिक आ जाता है रिलेटेड टू बोन। सो बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट आवर बॉडी। जैसे हमारा जो बॉडी है ना, हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हड्डियों के हिसाब से ही है। अगर हड्डियां निकल जाए तो बंदा गिर जाएगा, सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। तो जो हम जैसे एक बिल्डिंग में पिलर्स फ्रेमवर्क होते हैं ना, कि पिलर्स के ऊपर बिल्डिंग बन जाती है, ऐसे ही जो बोन है ये हमारी बॉडी का पिलर है। ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं, सपोर्ट करते हैं, मजबूती देते हैं। So it is a connective tissue that form framework that support body. It is strong and non-flexible tissue. Bone cells are embedded in hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compound. यानी जो हमारी बोन है वो किस चीज की बनी है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। तो आप देखो जो ये हमारे टिश्यूज है ना, कनेक्टिव टिश्यू, इन्हीं को हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें हो सकता है इसकी आपको डायग्राम्स वगैरह भी मिलेंगी, बट वो डायग्राम्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ये देखिए एनिमल टिश्यू आ गया, तो आप इसे अपनी बुक में जब आप देखेंगे तो आपकी बुक में यहाँ पे ये सारे इनकी ये डायग्राम्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप बुक से देख लीजिए कि क्या क्या डायग्राम है, क्या क्या चीजें, जस्ट यू कैन लर्न। अब आगे चलते हैं हम। तो हमने ये पढ़ लिया कनेक्टिव टिश्यू में प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमने ब्लड पढ़ा, फिर हमने बोन पढ़ा। बोन जो है हमारे बॉडी का स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, और ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड का बना होता है, दैट वी हैव टू लर्न। उसके बाद आ जाओ लिगामेंट, टेंडन। अब ये लिगामेंट एंड टेंडन क्या होते हैं, तो इसको बताने से पहले ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो ध्यान से।
आप देखो ये बोन्स हैं, है ना, बोन के साथ मसल जुड़ी हुई है, आप देख रहे हो बोन, ये व्हाइट वाली बोन है और बोन के साथ मसल अटैच है और ये व्हाइट व्हाइट साथ जिसने अटैच किया हुआ है। तो टेंडन वो टिश्यू होता है जो बोन और मसल को जोड़ के रखता है। सो व्हाट आर टेंडन? टेंडन आर द टिश्यू विच कनेक्ट मसल टू बोन, मसल और बोन आपस में जुड़े हैं बिकॉज ऑफ टेंडन। अब आप आ जाओ लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? जैसे ये एड़ी है, ये एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी हुई है, तो एक हड्डी दूसरी हड्डी से जो जुड़ी होती है ना, वो जो हड्डियों को जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट हो गया विच कनेक्ट टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू बोन, एंड टेंडन हो गया जो मसल को बोन के साथ जोड़ के रखता है, ये जो मसल है इसको बोन के साथ जुड़ा हुआ है। और एक बोन दूसरे बोन के साथ जो जुड़ी है, जहां से बैंडिंग होती है, जैसे हमारे उंगलियों की फोल्डिंग होती है, जो हमारे हाथ हैं ये फोल्ड हो जाते हैं, हमारी कोहनी से फोल्ड हो जाता है, हम शोल्डर आगे पीछे कर सकते हैं, गला आगे पीछे हिला सकते हैं ऐसे, राइट लेफ्ट, तो ये सब लिगामेंट के कारण पॉसिबल है। और जो हमारे मसल्स बोन के साथ जुड़े हैं उसे हम कहते हैं टेंडन। सो देखो व्हाट आर लिगामेंट्स? टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। तो पेपर में आ जाए व्हाट इज लिगामेंट? लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट बोन टू बोन, ठीक है, एंड दिस टिश्यू इज फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक इन नेचर, तभी हम मूव कर पाते हैं अपना पैर। अच्छा टेंडन, बोन्स आर कनेक्टेड टू मसल बाय अनदर टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड टेंडन, मतलब टेंडन are connective tissue which connect bone and muscle. Muscles are connected to bone with the help of connective tissue. That connective tissue is called टेंडन। तो ये आप याद रख लेंगे। अब ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिखाया। अब आ जाओ एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टिश्यू है कि एरियोलर टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू क्या होता है, समझिए जरा ध्यान से। देखो एरियोलर टिश्यू, they are found in the skin and muscle around the blood vessel and nerve cells। ठीक है जी, यहाँ पे पहले बताया है कि एरियोलर टिश्यू मिलता कहाँ का है, स्किन के नीचे, मसल्स के अराउंड, ब्लड वेसल्स के अराउंड। फंक्शन क्या है? इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये स्किन के नीचे होगा, ब्लड वेसल्स के साथ होता है, नर्व्स के साथ होता है। ये क्या करता है कि जो खाली स्पेस होती है उसको भरता है और ऑर्गन को सपोर्ट करता है और रिपेयरिंग में हेल्प करता है, मतलब कहीं थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए तो उसको साथ साथ रिपेयर करता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एरियोलर टिश्यू का फंक्शन बताओ। इट हेल्प्स इन द रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू एंड फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ठीक है। तो रिपेयरिंग टिश्यू वेरी इंपॉर्टेंट, रिपेयरिंग करता है। अब आ जाओ एडिपोज। एडिपोज को हम फैट सेल भी कह देते हैं, फैट सेल। तो जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है। और देखो क्या करता है एडिपोज टिश्यू, इट इज फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो द स्किन। ये भी स्किन के नीचे होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड होता है। ये फैट स्टोर करता है और इसको फैट टिश्यू भी कह देते हैं। एंड इट एक्ट एज इंसुलेटर। ये टिश्यू गर्मियों में ज्यादा गर्मी नहीं लगने देता हमें, और सर्दियों में ज्यादा सर्दी नहीं लगने देता। आपने कई बार देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं ना, सर्दियों में वो जैकेट जुकेट नहीं पहनते, एक सिंगल स्वेटर पहन के उनका काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ये इंसुलेटर है, एडिपोज टिश्यू ज्यादा है, सिंगल स्वेटर में काम चल जाता है। जो पतले लोग होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू कम होते हैं। तो आपने देखा होगा वो जैकेट भी पहनेंगे, स्वेटर भी पहनेंगे, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू होता है, ये भी स्किन के नीचे इंटरनल ऑर्गन के अराउंड होता है। इसका काम है फैट स्टोर करना, और एडिपोज को फैट टिश्यू भी कह देते हैं। और ये इंसुलेटर एक्ट करता है हमारी बॉडी का। इंसुलेटर मतलब कि हमारी बॉडी को हीट से भी बचाता है और सर्दी से भी बचाता है। तो ये थे हमारे ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज।